में गुप्त धन प्राप्त करने के लिए नाबालिग लड़की को पीटकर अघोरी पूजा करने के मामले का यवतमाल शहर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि पिछले 6-7 महीनों से इस तरह का काम चल रहा था। जैसे ही पुलिस ने बंजारी फैल इलाके में एक घर पर छापा मारा, पूजा कर रहा व्यक्ति घर से भाग गया और धारदार हथियार से अपने गले पर वार कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया और इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यवतमाल शहर के पुलिस निरीक्षक रामकृष्ण यादव के नेतृत्व वाली टीम को मिली गोपनीय जानकारी के अनुसार बंजारी फैल निवासी महादेव परसराम पालवे उम्र 44 अपने घर में 2 महिलाओं बेटियों के साथ अघोरी पूजा कर रहा था। तदनुसार जब पुलिस ने पंच के साथ छापा मारा तो महादेव पालवे, उसकी पत्नी, बेटी, पीड़ित 16 वर्षीय लड़के और उसकी मां सभी मौजूद थे। जांच के दौरान पीड़ित लड़की द्वारा दिए गए बयान से स्पष्ट हो गया है कि गुप्त धन प्राप्त करने के लिए उसके साथ मारपीट की गई थी और गुरु पूर्णिमा के दिन उसकी बलि देने की साजिश थी। इसी बीच महादेव पालवे घर के अंदर गया और धारदार चाकू से स्वयं खुद की गर्दन पर वार कर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में महादेव पालवे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 118, 137, 138 के साथ साथ किशोर न्याय बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 75 और महाराष्ट्र जादू टोना निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। खुद की जान लेने की कोशिश करने के लिए धारा 226 बीएनएस के तहत एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस के हस्तक्षेप से बची जान। पुलिस के समय पर हस्तक्षेप और सतर्कता ने एक लड़की और उसकी मां की जान बचाई है। यवतमाल जैसे शहर में एक बार फिर लोग अघोरी अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई सामने आई है। 7 लाख रुपए और पूजा की सामग्री के साथ अघोरी पूजा करने की चौंकाने वाली घटना का पर्दाफाश किया है। इस छापेमारी में 7 लाख रुपए नगद, कछुए, शंख और अघोरी तांत्रिक पूजा सामग्री का बड़ा भंडार जब्त किया गया है। बताया गया है कि यह सामग्री कथित गुप्त धन के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि गुरु पूर्णिमा के दिन लड़की की बलि देने की साजिश थी। सनावत एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर आशीष व्यास की मंगलवार रात कार चलाते समय मौत हो गई। वे रात करीब 10 बजे सनावत की तरफ जा रहे थे। बड़वाहा के मुख्य चौराहे पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आशीष ने कार रोकी थी और वे स्टीयरिंग पर बेसुध हो गए। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने तुरंत आशीष को बड़वाहा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। घटना की सूचना बैंक के स्टाफ व परिवार को दी गई है। बुधवार सुबह बड़वाहा सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा। भाजपा नेता जितेंद्र सुराणा ने बताया कि आशीष मूल रूप से इंदौर के रहने वाले थे। वे विनम्र और हंसमुख स्वभाव के थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनके आकस्मिक निधन से बैंक स्टाफ और परिजनों में शोक की लहर है। आशीष भैया जो हैं वो सनावद एक्सिस बैंक में कार्यरत थे और कल किसी काम से इंदौर से वापस आ रहे थे। रास्ते में यहाँ चौराहे पे तबीयत ख़राब हो गई। पुलिस के साथियों ने और आम जनों ने उनको यहाँ डॉक्टर टेगर साहब के यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरे परिचित थे और मैं भी हॉस्पिटल पहुँचा। उपचार के बाद हम बचा नहीं पाए। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत भी की पर नहीं बचा पाए और उनका निधन हो गया। फिर अभी पोस्टमार्टम करके और शव को जो है इंदौर भेज रहे हैं जहाँ अंतिम संस्कार होगा। एक्सिस बैंक में कार्यरत थे सनावद में और वहीं निवास करते थे और बैंकिंग कार्यों में ही लगे रहते थे और बहुत ही सहृदय और बढ़िया नेचर के थे। जब भी बात करता था तो बहुत खुशी से बातें होती थी। अब तो यादें ही शेष हैं। चुनार तहसील क्षेत्र के जमालपुर ब्लॉक के ग्राम सभा हसोली के दिनेश पुत्र मिठाई ने कोटेदार चंद्रा देवी पत्नी गोपाल के ऊपर फर्जी तरीके के 17 राशन कार्ड, दूसरे जाति का आधार कार्ड जोड़वा कर राशन लेने का गंभीर आरोप व भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था। उसी उसकी शिकायत किया था व पत्र लिखकर उप जिलाधिकारी को देने ऊपर गंभीर आरोप लगाया। कहा कि 5 जुलाई को संपूर्ण समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र देने गए तो
उप जिलाधिकारी ने तहसील दिवस से भगा दिया और बोले तुम अपना जांच डीएम के यहाँ प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र देकर उन लोगों से जांच करा लो, मैं जांच नहीं करूंगा। वहीं जनता में चर्चा का विषय बना है कि कोटेदार चंद्रा देवी और उनके पति गोपाल के द्वारा उप जिलाधिकारी कोटेदार को बचाया जा रहा है। वहीं कोटेदार के ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया है और ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना है कि कोटेदार के ऊपर अधिकारियों का कार्यवाही किया जाएगा। सर अपना परिचय बताइए। दिनेश, पिता का नाम मिठाई, ग्राम पंचायत हसौली। क्या मामला है सर? मामला है कोटेदार चंदा देवी का है। 17 राशन कार्डों पर जो कि फर्जी ढंग से जो कि कोटेदार यूनिट बढ़ा के गल्ला का कालाबाजारी करता है। मैं आया था समाधान दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस पर एप्लीकेशन देने के लिए। तो एसडीएम साहब चुनार जो कि हमको एसडीएम हमारा संपूर्ण समाधान पर तहसील दिवस पर एप्लीकेशन नहीं लिए और उसके बाद हमको तहसील दिवस से बाहर भगा दिए। उसके बाद बोले कि जाओ अपना मुख्यमंत्री और डीएम से जांच करवाओ। सर क्या एसडीएम साहब से कोई रजनीश है क्या? ये जो एसडीएम साहब हैं कोटेदार चंदा देवी का जो कि ये बचा रहे हैं, इसीलिए हमको तहसील दिवस से भगा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा है कि चंदा देवी से जो कि एसडीएम चुनार साहब जो है कि इसकी जांच नहीं करता है, इनके पैसे जो कि मिल चुके हैं, इसलिए इस मैटर प्रक्रिया को लेते हुए हमारा एप्लीकेशन भगा दिया, जांच नहीं कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? संतुष्ट हमसे नहीं है, हमारा एप्लीकेशन नहीं लिया इसलिए संतुष्ट नहीं है। बोले कि जाओ अपना डीएम से जांच करवाओ और मुख्यमंत्री से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि चुनाव एसडीएम को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए एप्लीकेशन न लेने के संबंध में और न जाँच करने के संबंध में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार जिले से। धार जिले के कुक्षी पुलिस ने मात्र 6 घंटे में किया बोलेरो पिकअप वाहन व मोबाइल लूट का पर्दाफाश। तीनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। लूटी गई महिंद्रा पिकअप की कीमत 8 लाख रुपए व रेडमी मोबाइल की कीमत 10,000 एवं अपराध करने युक्त पल्सर बाइक की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने किया जब्त। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरियादी काशीराम पिता कोलिया एसके ने निवासी बजट्टा बाकाने ने रिपोर्ट लिखवाई कि नरीमन पॉइंट चौराहे पर 3 अज्ञात पल्सर बाइक सवार बदमाशों ने एक्सीडेंट की बात को लेकर लात घूसों से मारपीट कर नीचे गिरा दिया और पिकअप व मोबाइल छीन कर भाग गए। इस घटना पर पुलिस कुक्षी ने तुरंत हरकत में आई और चारों ओर नाकाबंदी कर आसपास के थाना को भी सूचना दे दी। बाद में मुखबिर से सूचना तकनीक साक्ष्य आधार पर देर रात्रि में 3 बदमाशों को पकड़कर उनसे पूछताछ कर उनसे लूटी गई पिकअप वाहन मोबाइल एवं अपराध में प्रयुक्त पल्सर बाइक जब्त कर ली है। आरोपियों के नाम है जगदीश पिता रुगड़िया सिंगारिया, जाति भील, उम्र 40 साल, निवासी बरुल फरिया कुक्षी। पवन पिता मोहन सिंह मंडलोई, जाता भील 27 वर्ष। वहीं तीसरा आरोपी गोपाल पिता शंकर चौहान आदि को गिरफ्तार कर कुक्षी पुलिस ने आज सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस उल्लेखनीय सफलता में निरंतर राजेश यादव सहित पूरे कुक्षी थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा है। देखिए ये काशीराम एसके निवासी बजट्टा बाकानेर ये ड्राइवर हैं। ये अपनी जो है पिकअप वाहन लेके कुक्षी आए हुए थे और इस दौरान जो है 3 लड़के जो मोटरसाइकिल पे आए थे उनसे इनका कोई वाद विवाद हुआ। उन्होंने वाद विवाद किया तीनों लड़कों ने और वाद विवाद के बाद में इसके साथ मारपीट की काशीराम के साथ। और मारपीट के बाद तीनों लड़के जो है उसका फरियादी जो काशीराम है इनसे बोलेरो पिकअप वाहन साथ में मोबाइल फ़ोन लूट कर ले गए थे। इसमें एसपी श्री मनोज कुमार सिंह साहब ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया था और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसमें टीम बनाई गई थी। टीम ने काफ़ी तकनीकी रूप से इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें सूचना मिली थी कि इस मामले में 3 लड़के इन्वॉल्व हुए हैं जो इधर बारूड फलिया और गोगावा के रहने वाले हैं। उस मुखबिर सूचना के आधार पर सबसे पहले पुलिस ने जगदीश भील निवासी बारूड फलिया को पकड़ा और उससे पकड़ने के बाद जब और पूछताछ की गई तो इसमें साथ में फिर गोपाल और पवन के नाम सामने आए। तो पवन और गोपाल दोनों ये भी गोगावा क्षेत्र के रहने वाले। इस प्रकार तीनों आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इसमें लूटा गया मोबाइल और पिकअप बोलेरो वाहन जब्त कर लिया है। इसमें लूट का मामला दर्ज करके इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा।
ब्रेकिंग, भाजपा जिला मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा रेलवे ट्रैक की दरारों को लेकर सिंधिया से की मुलाकात। भाजपा के जिला मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा लगभग 7 दिवस केंद्रीय मंत्री महाराज सिंधिया, रेलवे एवं प्रयागराज डीआरएम रेलवे झांसी को पत्र लिखकर जौरा कलारस सवलगढ़ ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक पर कई स्थानों पर बारिश के कारण दरारें आ गई थी, उसको ठीक करने के लिए एवं चेक करने के लिए एक टीम गठित करने का लिखित निवेदन किया था। तदुपरांत आज उसी को चेक करने प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चीफ इंजीनियर टीएमसी गौरव वर्मा, झांसी रेलवे मंडल उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ मंडल अभियंता कोऑर्डिनेशन आशुतोष चौरसिया, ग्वालियर से डिप्टी चीफ इंजीनियर आकाश यादव एवं ग्वालियर से ही रेलवे इंजीनियर अनिल शर्मा ने जिला मंत्री राजेंद्र शुक्ला और वहां के रहने वाले नागरिकों को साथ में लेकर इंस्पेक्शन किया। वर्मा, चौरसिया, आकाश यादव एवं ISC कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर देवेंद्र महाजन भी उपस्थित थे। सभी के समक्ष में उपरोक्त सभी अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि सबलगढ़ में जीन फील्ड से गोड़ कॉलोनी के आगे तक अर्थात लगभग 33 किलोमीटर एवं कलारस क्षेत्र में आंतरी से लेकर संपूर्ण कैलारस नगरीय क्षेत्र होकर एवं डोंगरपुर पंचायत होकर नवीन रेलवे स्टेशन तक लगभग 4 किलोमीटर कवर्ड नाला कम सर्विस रोड की स्वीकृत होकर टेंडर विज्ञप्ति जारी हो गई है। अभी आज मात्र 7-8 मिनट की बारिश हुई है, 8 दिन से तो पानी नहीं गिरा। अब ये स्थिति हो रही है, ये देखिए सबसे पहली समस्या तो पानी की है सर, और ये पैरेलल इसके रोड बन जाता है, नाला बन जाता है। शाजापुर जिले से एएसपी टीएस बघेल का मंदसौर स्थानांतरण होने पर पुलिस परिवार और ग्रामीणों ने उन्हें विदाई दी। उन्हें शॉल, श्रीफल और पुष्पमाला से सम्मानित किया गया और उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। पुलिस परिवार स्टाफ ने उन्हें स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ भेंट किए। एक निजी गार्डन में आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने कहा कि टीएस बघेल ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी लोगों व स्टाफ के साथ मिलकर बहुत ही व्यवस्थित रूप से टीम के साथ कार्य किया। उन्होंने टीएस बघेल को जनसेवा के प्रति समर्पित कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा सहृदयी स्वभाव वाला नेक दिल इंसान बताते हुए उनकी सराहना की। कार्यक्रम को घनश्याम मालवीय, एसडीएम मनीषा वास्कले, RI वंदना सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष आशीष नागर, एसडीओपी गण गोपाल सिंह चौहान, निमेश देशमुख, त्रिलोक चंद पवार, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला सहित अन्य अधिकारियों ने संबोधित किया। जिले के पिपलिया मंडी नगर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें आपसी व्यवहार के चलते हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया।
बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने एक महिला के परिवार का सामान्य व्यवहार था, जो धीरे धीरे घर आने जाने तक बढ़ गया। जब महिला के पति और परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई तो युवक ने अचानक उग्र होकर परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर युवक ने गुस्से में आकर घर से तलवार निकाल ली और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगा। यही नहीं, उसने हाथ में तलवार लहराते हुए धमकी दी और यह पूरी घटना किसी ने कैमरे में कैद कर ली। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवार इतना डर गया कि उसने पिपलिया मंडी छोड़कर राजस्थान स्थित अपने पैतृक गांव में शरण ली है। परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी और उनकी सुरक्षा को खतरा था, इसलिए उन्हें पलायन करना पड़ा। पीड़ित परिवार ने पिपलिया मंडी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो को भी सबूत के तौर पर लिया गया है। नगरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी युवक पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई और ऐसी घटना न हो सके और आमजन भयमुक्त जीवन जी सके। हरदीन राम जाट। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में, मैं यहाँ टीलाखेड़ा बालाजी संस्कार स्कूल के पास में रहता हूँ। मेरे पास में एक नरेंद्र सिंह करके और भी थोड़ी दूरी पे मकान है उसका, तो मेरे घर पे उसका आना जाना चला रहता था। तो छोटी बच्ची को कभी समोसा लाए, कचौरी लाए, कुछ लाए। मैंने मना करा कि बाबू आप क्यों, हम आपका एहसान कब चुका पाएंगे, हम नहीं चुका पाए तो हम आपके कर्जदार रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने लाड़ी को भी समझाई कि बेटा यूं बार बार इनसे कोई से नहीं मांगे, होवे तो मना कर देना। अपन भी खुद मजदूरी करते हैं, बने कैसे करके बच्चों का भार अपन उठाते हैं, दूसरे के भरोसे क्यों रहते। उसके बाद में भी उसने कहा कि वो तो ऐसे ही लाएंगे, फिर कि आप ही बोल दो। एक दिन बच्चे ने बोला तो बच्चे ने, उसने कहा आप मना करो, तो क्या बोले बच्चे से करवाओ, तो बच्चे से मना करवाया। तो बच्चे को करवाया तो उसने कहा गाली दे करके बोला और घर में आकर के बैठ गया और मारूंगा और ऐसा करूंगा, और उनके धूम मच गई। वो उस टाइम में घर पे नहीं था। उसके बाद में मैं आया, आने के बाद में फिर मैंने एक दिन थोड़ी सी चर्चा भी करी कि बापू जो भी कुछ हो गया हो, आपके हमारे नहीं जमता हो तो आप हमारे घर मत आइए। कि क्यों नहीं आए, मेरा तो व्यवहार है। क्यों आपका व्यवहार पाल छोड़ा का होगा तो पाल छोड़ा रखिए, मैं यहाँ नहीं रखे। उनको भी मैंने सूचना दी कि ये आपके ऐसा हो रहा, अपन कहना नहीं माना। आखिर के अंदर उन्होंने जो जहाँ धूम मचाई, मेरे चारों तरफ मेरा निकलना हराम कर दिया। मैं शाम के टाइम बालाजी का आया तो भी मेरे आगे पीछे एक दिन मारने की कोशिश करी, जब उसको समझा बुझा के दूसरे लोगों से भगवाया। उसके बाद में इन्होंने एक दिन, ऐसे तो फोन पे रोज गाली देते थे, हम अंदर के अंदर सुनते, बाकी बाहर नहीं निकले। एक दिन ज्यादा हुई तो तलवार निकाल करके लेकर के कि मैं काट दूंगा। जब हमारी बच्ची, मैं घर पे उस टाइम था नहीं, तो उस बच्ची ने कहा कि मैं भी एक फौजी की, मेरे जवाई जी है फौज में, और अभी जो युद्ध चल रहा था उसमें वहाँ ड्यूटी पर थे। तो बच्ची को मैं ले आया था छुट्टी के टाइम। तो बच्ची ने कहा कि बोले मेरे तो घर वाला यूं ही देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे खड़े, कब क्या हो जाता है ईश्वर के ऊपर है। तो मैं भी नहीं डरने वाली, मैं भी उसी की बहू हूँ, बने काट दे तो चले। और मेरे ये बहू है जो हमको 28 मार्च के दिन यहाँ से गई है। उसके बाद नहीं आया उसका फोन, एक बार बात करी कि भाई ऐसा है, उसके बाद में न फोन आया, कुछ नहीं आया। और मेरे घर का अभी मैं यहाँ से डर के मारे, यहाँ से मेरे के कल आपको जो इसमें जान से पुलिस में शिकायत दर्ज कितने दिन हो गए? मेरे को 30 तारीख के दिन मैंने एक शिकायत करी, 30/6 को करी मैंने उसको शिकायत करी, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ से आश्वासन मिला कि तुम्हारा काम हो जाएगा। ये नरेंद्र सिंह, ये बोलते हैं कि लिम्बावास का जवाई है और यहाँ हमारे यहाँ कोई मोबाइल की दुकान चलाता है। और नाम आपका? मेरा हरदीन राम जाट है। मैंने इतना समझाया, इतना हाथाजोड़ी करी कि वो कहते हैं कि इससे माफी मांगो। हमने माफी भी मांगे, भाई बाबू आप आपका जानो, तो भी वो जिद और मारने की धमकी। और मेरे को आखिर में यहाँ से परेशान होकर के गांव छोड़ना पड़ा। और बहू भी ऐसे कैसे ही पीछे, अब उसका भी अपना घर छोड़ कहाँ रह रहे हो आप? मैं अभी यहाँ से छोड़ के राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में चला गया, जहाँ मेरा आदमी से परेशान हो, इसी आदमी से परेशान होकर के मेरे को, मैं सास की गवर्नमेंट कॉलेज पिपलिया मंडी में और 11 साल खतरा आपको इस आदमी से? उसे वो तलवार दिखाना, मारा कूटी के लिए, दांत बीज के, ये ऐसी गालियां जो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सुनी। माँ और बहन की गाली, मैंने कहा मेरी माँ को 30 साल हो गए, तेरी क्या? हरदीन राम जाट है जी। मदन है मेरा नाम। मदन जी बताइए क्या मामला? ये हुआ क्या, ये हरदीन राम जी जाट है, वो मेरे अंकल जी है। ये पिछले 40 साल से यहाँ एमपी में जॉब कर रहे हैं। 10 साल से यहाँ पिपलिया मंडी में जॉब कर रहे थे। यहाँ से रिटायरमेंट हो गए, 4 साल हो गए इनको रिटायरमेंट हो गए।
इनके बाजू में ही एक पड़ोसी रह रहा था, नरेंद्र सिंह करके है, कोई 2-3 घर छोड़ के। वो इनके घर पे आता जाता था, इनके बहू से मिलता था, कभी क्या लाता कभी क्या नहीं लाता। तो इन्होंने मना कर दिया, भाई तू हमारे घर पे मत आया कर। उसके बावजूद भी वो नहीं माना। ये मना करने के बाद में उसने क्या किया, इनको मारना, गाली गलौज चालू कर दिया, इनके लड़के को, सबको। क्या आपने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, आप कौन होते मुझे बोलने वाले। तो इससे परेशान होते होते 3-4 साल तो इन्होंने निकाल दिए। फिर अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ, उसने तलवार वलवार लेके आए। ये अंकल जी तो यहाँ थे नहीं, वो एक मेरी सिस्टर थी और एक वो भाई था। और वो जो इनकी बहू है ना, पालसवाड़ा की है, वो तो वहाँ पहले चली गई थी। वो तलवार वलवार लेके आया, बोला आपको काट डालूंगा, मार डालूंगा। और वो मेरी वो जो सिस्टर है ना, उसको बोला तेरा बलात्कार करवा दूंगा, 5-10 बंदे लाके छोड़ दूंगा और तेरी पूरी की पूरी मैं जिंदगी खराब कर दूंगा। सारी चीजें उसने बोली। तो उन्होंने ये वीडियो, मैं वहाँ राजस्थान ही रहता है, वहीं पे रहता हूँ मैं, वो वीडियो वो बहन ने मेरे को भेजा। तो फिर मैंने वहाँ हमारे बाकी घर वालों को दिखाया। तो उन्होंने बोला भाई ऐसा है तो यहाँ आ जाओ। तो फिर ये बोले यहाँ कैसे आ जाए, यहाँ तो ये रहता है। तो फिर हम वहाँ से 4-5 जने आए, वहाँ से गाड़ी लेके आए और इनको रात को 2-2:30 बजे आप उनके पड़ोस में पहुँच लेना। इनको वहाँ से पलायन करवाया, जैसे एक वो हिंदू मुसलमान वाली पोजीशन होती है वैसे पलायन करवा के इनको वहाँ से यहाँ से वहाँ हटवाया। ये जान से मारने का खतरा है वो नरेंद्र सिंह का। और कुछ माने तो इनके उन बहुओं और उनको भी साथ है, इनमें हाथ है उनका भी, क्योंकि वो इनको उसको कुछ बोलते ही नहीं। वो बोलते तो इतना बात ही नहीं। 2 बार शिकायत कर दी पुलिस में, लेकिन अभी तक इस तरह कोई विशेष कुछ भी नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये न्याय चाहते हैं भाई, ये कुछ हो जाए। अभी कुछ दिनों पहले हम ये तो वहाँ थे, 3-4 दिन पहले उस नरेंद्र सिंह ने और उनके साथ में शायद वो उस इनकी बहू का भाई वगैरह कोई आए थे, वो ताला वाला तोड़ दिया घर का, और कुछ अंदर सामान वामान थे, कुछ जलेवर भी थी, वो सब लेके चले गए। मेरा नाम मदन है, मैं हरदीन राम जी जाट का भतीजा हूँ और राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये यहीं रहते हैं। में पिपले मंडी निवासी हरिराम जाट द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनको एक नरेंद्र सिंह चौहान नाम के आरोपी ने डराया धमकाया, उनके घर पे जबरन उनकी गैर मौजूदगी में जबरन कब्जा किया उनके घर पे और अपना ताला लगा दिया और तलवार लेके डराने गए थे। तो उस पर से एक एफआईआर की गई और आरोपी को राउंड अप करके अभी गिरफ्तारी ली जाएगी और जेल भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल है वो फरियादी ने हमको भी उपलब्ध कराया है और उसको भी हमने अपराध में संलग्न किया है। इंदौर के धोबी घाट पर मंगलवार रात हिंदू जागरण मंच और धोबी घाट सुरक्षा समिति के तत्वाधान में आयोजित महाआरती कार्यक्रम के दौरान लगे नारे पर सोशल मीडिया में विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम के संचालन के दौरान मंच संयोजक सुमित हार्डिया द्वारा लगाए गए नारे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसके बाद इस वीडियो पर सुफियान अंसारी नामक युवक ने कमेंट कर आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी कर दी। कमेंट में लिखा, इसकी गर्दन कौन उतारेगा। कमेंट सामने आने के बाद सुमित हार्डिया अपने साथियों के साथ जूनी इंदौर थाने पहुंचे और सुफियान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। सुमित हार्डिया ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वे हिंदू जागरण मंच का संयोजक है। 8 जुलाई की रात धोबी घाट मैदान स्थित हनुमान मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने मंच का संचालन करते हुए नारा लगाया, हर हिंदू का नारा है, धोबी घाट हमारा है। सुमित के मुताबिक ये नारा इसलिए लगाया गया क्योंकि ये स्थल लंबे समय से हिंदू समाज और धोबी समाज से जुड़ा रहा है। कार्यक्रम के इसी वीडियो पर इंस्टाग्राम आईडी के जरिए सुफियान अंसारी ने आपत्तिजनक कमेंट किया, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई और हिंदू समाज को भड़काने की कोशिश भी की गई। बहरहाल जूनी इंदौर थाना पुलिस ने मामले में सुफियान अंसारी के खिलाफ शिकायत के आधार पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 8 जुलाई 25 को धोबी घाट स्थित हनुमान जी के चबूतरे पर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें आरती आदि की गई थी। उस कार्यक्रम में आरएसएस के आनुषंगिक संगठन हिंदू जागरण मंच द्वारा यह मुख्यतः आयोजन किया गया था। इस हिंदू जागरण मंच के जो जिला रामेश्वरम के संयोजक हैं सुमित हार्डिया जी, उन्होंने वहाँ पर अपनी बात रखी थी, नारे लगवाए थे। उससे संबंधित जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक व्यक्ति द्वारा अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। 2 व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा 2 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 व्यक्ति द्
वायरल हुआ उसमें एक व्यक्ति द्वारा अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी
सोशल मीडिया पर की गई। ये घटना करीब कल 8 जुलाई की 9:30 बजे रात्रि की है, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा थाना जूनी पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर हमारे यहाँ इस संबंध में जो लगने वाली धाराएं हैं 196, 351, 353 आदि में हमने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, क्या नाम है आरोपी का? इसमें एक सूफियान करके व्यक्ति का नाम आया है, उसी को बेस बनाकर हम आगे विवेचना कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमोत्सव शिरडी साईं बाबा संस्थान इस वर्ष 9 से 11 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्सव के अवसर पर देश विदेश से लाखों साईं भक्त शिरडी पहुंचेंगे और संस्थान द्वारा विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये जानकारी साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडलकर ने दी है। ईमेल के जरिए साईं भक्तों को आमंत्रण। साईं बाबा संस्थान 9 से 11 जुलाई तक 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव शिरडी में भव्य भक्तिमय माहौल में मनाएगा। साईं संस्थान ने इस उत्सव के दौरान 3 लाख से अधिक भक्तों को शिरडी में साईं बाबा की समाधि के दर्शन कराने की व्यवस्था की है। इस उत्सव के लिए संस्थान ने देशभर के 1,66,000 भक्त सदस्यों को आमंत्रण पत्र भेजे हैं और 3,50,000 दान देने वाले भक्तों को ईमेल के जरिए आमंत्रित किया है। साथ ही इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अमेरिका से आए साईं भक्त सुबह पाई के दान से साईं बाबा समाधि मंदिर और मंदिर परिसर को आकर्षक फूलों से सजाया जाएगा। प्रतिक्रिया गोरक्ष गाडलकर। साईं बाबा संस्थान की ओर से श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की पृष्ठभूमि में संस्थान ने तैयारी के तौर पर मंदिर और परिसर में 66,700 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में मंडप स्थापित किए गए हैं। साथ ही साईं भक्तों के ठहरने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। साईं बाबा भक्त निवास स्थान साईं धर्मशाला ने 2,500 वर्ग फीट क्षेत्र में मानसून मंडप, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था की है। साथ ही संस्थान निवास पर कुल 17,759 श्रद्धालुओं और 2,500 श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई है। सर, हर बार की तरह इस बार भी गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है, तो क्या किस प्रकार रहेगा पूरा आयोजन? श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था की तरफ से इस बार 9 जुलाई से 11 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। इस उत्सव की शुरुआत जो है वो 9 जुलाई को सुबह कक्कड़ आरती के बाद बाबा की प्रतिमा की जुलूस निकलेगा। उसके बाद जो है वो अखंड साई चरित्र पारायण शुरू होगा। 10 जुलाई जो उत्सव का मुख्य दिन है। इस दिन मंदिर जो है वो भक्तों के लिए 24 तास दर्शन के लिए खुला रहेगा। उत्सव के मुख्य दिन जो है वो ज्येष्ठ गायिका अनुराधा पौडवाल इनकी भजन संध्या का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया है। इस 3 दिन के उत्सव में लगभग 3 लाख से 3.5 लाख साईं भक्त जो है वो शामिल होने की आशंका है। तो उस सभी भक्तों का जो है दर्शन, उनकी रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था का सभी इंतजाम जो है वो साईं बाबा संस्थान ने किया है। सभी साईं भक्तों को आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप आइए और गुरु पूर्णिमा उत्सव में सहभागी हो जाइए। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत करना पड़ा महंगा। भूमाफिया ने साथियों के साथ मिलकर फरियादी गढ़ों पर किया जानलेवा हमला। शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे करने के मामले बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि कोई इनकी शिकायत कर दे तो ये लोग बिना किसी भय के कानून कायदे को ताक पर रखकर गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। ऐसा ही एक मामला महू गांव के गायकवाड़ क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई जमीन पर भूमाफिया द्वारा कब्जा कर अवैध निर्माण किए जाने को लेकर कुछ दुकानदारों ने नगर परिषद महू गांव पहुंचकर मुख्य नगर परिषद अधिकारी को एक शिकायत पत्र के माध्यम से समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया कि सड़क पर अतिक्रमण को लेकर जिस जगह से हमारी दुकानों को नगर परिषद द्वारा तोड़ दिया गया था, उसी भूमि के सामने भूमाफिया नवल पटेल द्वारा ब्लॉक लगाकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। शिकायत प्राप्त होते ही मुख्य नगर परिषद अधिकारी ने संज्ञान में लेकर तत्काल ही उक्त अवैध निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिससे कुछ समय बाद भूमाफिया द्वारा अन्य साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियारों से शिकायतकर्ताओं पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला सहित 2 अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते घायलों को महू सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इंदौर रेफर किया गया। इस मामले को लेकर फरियादी प्रमोद पिता बसंत पाटिल ने
कुल 5 आरोपियों नवल पिता मांगीलाल पटेल, किशोर, रोहित उर्फ मुन्ना, आशीष और आदर्श सभी निवासी गायकवाड़ महू के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 115 2, 118 1, 351 2 और धारा 31 में मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इंदौर के अस्पताल में घायलों का उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमाफिया नवल पटेल पर थाना किशनगंज में विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा उक्त आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण आरोपी के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से उक्त भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहाँ पे राजीव गांधी कम्प्लेक्स बना हुआ था, पहले से 13 लोगों को रोजगार के लिए धमकी दी गई थी। उन्होंने नगर पालिका के माध्यम से तोड़ दिया गया। वहाँ पे नगर पालिका को हमने आवेदन दिया कि हमारी दुकान रोजी रोजगार करने के लिए दिया जाए, तो नगर पालिका के कुछ बंदे आए, वहाँ नापने लगे, तो वहाँ पे नमल पटेल करके एक गुंडा तत्व का आदमी है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत है पहले का। वो डायरेक्ट आया और बोले क्या कर रहे हो, डायरेक्ट हमला कर दिया मेरे बालक पे, परवीन पे और राजू मेरे भाई पे, और बोल रहा है कि तुम्हारा यहाँ क्या है, जान से मार डालूंगा, बोले अगर इधर आए तो, ऐसा करके। और उन्होंने आज हमला कर दिया, जानलेवा हमला करा, मेरे भाई के सिर में लगे हैं, मेरे बालक का पेट टूट गया है। और वहाँ पे ज़मीन उसकी लिया है 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फीट, उसकी ज़मीन नाप के उसकी ज़मीन ले लो और बाकी गरीब लोगों का रोजगार करने के लिए घूमती लगाने का दे वो। और आए दिन वो गुंडा है, उसको प्रशासन पैसा खा के और उसका मदद करती है, उसको कड़क कानून कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करती है, तो वो आए दिन किसी को भी धमकी देता है और मारने की और हाथ चला देता है, और बोलता पहले भी एक गोली मरवा दिया था और अभी भी किसी को गोली मरवा दूंगा, ऐसा बोलता है। तो अभी आप प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो 13 दुकान टूटी है सर, उनके बेचारों का रोजगार मिले, वापस वहाँ पे जगह है, गाँव खाने की ज़मीन वहाँ पे बना के दिया जाए और उनका रोजगार हो, और इस पर कार्रवाई कड़क से कड़क होना चाहिए। या आए दिन मतलब लोगों को धमकी देता और दादागिरी करता, चौराहे पे में बैठे ही रहता। आपका नाम? मेरा नाम भगवान जी। सर क्या हुआ था आज, क्या घटना घटी आप बताएंगे? आवेदन देने के बाद हमें वहाँ से और कुछ अधिकारी आए नगर पंचायत से, तो हम खड़े देखने के लिए अधिकारी से पूछने के लिए खड़े थे साहब, आप जगह हमारी दुकान में वर्षों से है, कई वर्षों से दुकान यहाँ पे लगी है, उसको जगह को थोड़ा छोड़ कर आप नाप लेंगे। और वो बलपूर्वक बातें कर रहे थे हम, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ हमारी जमीन है और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, तो नमल पटेल बस इतना। और डायरेक्ट से कोई बात नहीं करा, डायरेक्ट मुझे हथियार वार कर दिया, बातों में वहाँ अधिकारियों के सामने वार कर दिया, गिर बचा और जो वार से मारा मेरे पैर में, मैं गिर गया, बेहोश हो गया। और उसने एक नमल पटेल ने मुझे तलवार मार दिया सर में और पेट में, मैं बेहोश हो गया। उस समय कोई नहीं था, फिर हॉस्पिटल लेकर आया मुझे। जो घटना घटी है ये जो अधिकारी हैं उनके सामने घटी है? हाँ, अधिकारी नगर परिषद अधिकारी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज देश भर के करोड़ों कर्मचारी और श्रमिक हड़ताल पर है। उज्जैन में भी कर्मचारियों ने हड़ताल में शामिल होकर प्रदर्शन किया। देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने आज सरकार द्वारा लाए जा रहे श्रम कानून, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण और पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके चलते देश भर में 25 करोड़ कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हड़ताल पर रहे। हड़ताल का असर उज्जैन में भी देखने को मिला। यहाँ भी विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और श्रमिकों ने देवास गेट स्थित BSNL कार्यालय पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। नाराज कर्मचारियों का कहना था कि सरकार हमारे अधिकारों को कुचलना चाहती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश भर में ये हड़ताल की जा रही है, जिसमें तकरीबन 25 करोड़ लोग इस हड़ताल में शामिल है।
हड़ताल के हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला ये है कि जो सरकार श्रम कानूनों में संशोधन लेकर आ रही है, जिसमें कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हो चाहे असंगठित क्षेत्र के हो, उनके कार्य के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक किया जाना है, उसका हम विरोध करते हैं। जिस तरीके से ट्रेड यूनियनों का पंजीयन भी इसके अंदर बड़ा कठिन कर दिया जाएगा, उन सभी मुद्दों को लेकर हम इसमें हड़ताल में शामिल हैं। इसमें बेरोजगारी का भी एक हमारा प्रमुख मुद्दा है, चाहे महंगाई पर जो जिस तरीके की बेतहाशा महंगाई इस देश में है उस पर भी सरकार को रोक लगाना है, बेरोजगारों को काम देना है, और अगर श्रमिक कानूनों में संशोधन होंगे तो एक बड़ा हिस्सा देश का बेरोजगार हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो देश के किसानों से हैं, कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे हैं, रोजगार से संबंधित मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, कर्मचारियों के मुद्दे, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग स्ट्राइक करें। कितनी संस्थाएं इसमें शामिल हैं? इसमें 10 ट्रेड यूनियनें देश भर की शामिल है, 11 में से 10 ट्रेड यूनियनें इसमें शामिल है। अगर हम उज्जैन की बात करें तो इसमें BSNL के कर्मचारी, पोस्टल के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, LIC के कर्मचारी, MR एसोसिएशन हमारी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उन सहित सभी असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारी इसके अंदर शामिल है। मांग नहीं मानेगी तो आगे क्या कदम है? आगे जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व उसमें फैसला लेगा, क्योंकि ये 10 ट्रेड यूनियनों का फैसला है, जो भी आगे उनका निर्णय होगा उसका हम अक्षरशः स्थानीय उज्जैन में पालन करेंगे। मनोज शर्मा, महासचिव उज्जैन संयुक्त ट्रेड यूनियन। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। पहाड़गढ़ विकासखंड PRC ऑफिस में चल रहे आधार कार्ड सेंटर पर हो रही अवैध वसूली। मुरैना जिला भ्रष्टाचार को लेकर पूरे प्रदेश में बदनाम हो चुका है। आए दिन सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार के वीडियो वायरल होते हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा ही एक मामला आज पहाड़गढ़ PRC कार्यालय में चल रहे आधार कार्ड सेंटर से निकलकर सामने आया है। प्रिंट रेट से 50 से 100 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह अवैध वसूली PRC वीरेंद्र धाकड़ द्वारा कराई जा रही है। वीडियो में आधार कार्ड सेंटर चलाने वाला भी BRC का नाम लेते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं शिकायतकर्ता रामकृष्ण शर्मा द्वारा बताया गया है रसीद 50 रुपए की दी है और 150 रुपए उसे ले लिए गए हैं। जब इस संबंध में पहाड़गढ़ PRC से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमने आधार कार्ड सेंटर वालों को फटकार लगा दी है, आगे से ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। वहीं आधार कार्ड सेंटर पर पहाड़गढ़ BEO रामावतार सिकरवार द्वारा जांच की गई तो उनको भी यही शिकायतें मिली। मुरैना जिले में आए दिन रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी भी अधिकारी पर भी होती है और उच्च अधिकारियों द्वारा यह कहकर बात टाल दी जाती है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि आधार कार्ड सेंटर पर हो रही अवैध वसूली रुक पाएगी या नहीं। जब भी रिश्वतखोरी की वीडियो मीडिया के संज्ञान में आते हैं तब उच्च अधिकारी कार्रवाई की बात करते नजर आते हैं। रामकृष्ण शर्मा, निवासी पहाड़गढ़। बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है कि 150 रुपये ले सब आधार कार्ड के, और जबकि रसीद कितने की थी? 50 की। इसकी शिकायत की तुमने? शिकायत की है साहब, और क्या कह रहे हैं, शिकायत की है साहब, 150 ले के लेंगे नहीं जी, बोला सभी जगह लग रहे हैं, बोला कि सभी जगह लग रहे थे इसलिए ले रहे थे। BRC सर ने अभी बात की थी तो उनसे बोला कि उन्होंने बोला कि फीस करो ये जो लो, कोई फीस ले रहे हैं। अब उनको पकड़ से अभी मैं अभी तक क्यों ले रहे थे? अभी तक क्यों ले रहे थे? सभी जगह ये तो कुआं में गिर रही है, उससे क्या लेना देना है? नहीं, मैं खुद अपने हाथ से आवेदन देके गया था, फिर गए ऑब्जेक्शन के लिए, बिना मतलब परेशानी खड़ी हो जाएगी। ठीक ठीक है, आगे शिकायत नहीं आना चाहिए। जो जाए ये बोलो कितने ले रहे हैं, पैसे लिए अभी लिए नहीं है ना किसी से। अरे मेरे से लिए हैं, मैं बोलवाऊँ उसको उनसे लिए थे ना। लिए थे उनसे। हाँ तो जी बात आ गई ना, आप देखो लिए थे।